अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक की रहमतें बरकतें समेटते हुए एक और न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और सुबह सुबह सहरी का टाइम था तो सालन शालन ना खाने का कुछ मूड नहीं होता, तो मैंने सोचा चलो यार ये ना जल्दी से ऑमलेट बनाते हैं। और आजकल मौसम कुछ ऐसा हो गया है ना कि ब्लैंकेट तो बिल्कुल हम रख ही नहीं सकते, उसके अलावा ब्लैंकेट का इस्तेमाल ना करें ना तो सर्दी लगती है, और अगर पंखा ना खोलें तो गर्मी लगती है। बस कुछ अजीब सा मौसम हुआ हुआ है। तो अभी तो हमारे ना ब्लैंकेट वाला सीज़न ऑन ही है। बच्चे जो है ना वो पंखा भी खोलते हैं और ब्लैंकेट श्लैंकेट को भी यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर जनाब हमारी नमाज समाज पढ़ने का सीन जो है ना वो ऑन था। हम लोग अपनी इबादत के अंदर मशगूल थे, और यहाँ पर ना शाफ़े और शहीर भी ना कॉपी कैट बने हुए थे। उन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी थोड़ी सी नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसकी ना पूरी पूरी जो है ना वो कॉपी करते हैं शहीद साहब। जब उनका मूड होता है ना बस वो बैठ जाते हैं। वो समझ रहे थे शाफ़े दुआ मांग रहे थे, तो शहीद समझे कि कुछ माफ़ी वाफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, तो वो भी उसकी कॉपी शॉपी कर रहे थे। उसके अलावा आजकल शहीद का जो रुझान है ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दों की तरफ हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा ना रोना लगा हुआ है। पता नहीं क्यों, किस बात के ऊपर इनका ना मूड ऑफ है, और ज़रा ज़रा सी बात पे ना रो जाते हैं, और ज़रा ज़रा सी बात पे ना चिढ़ जाते हैं। पता नहीं तबीयत की नासाजगी की वजह से ना ऐसा कुछ हो रहा है। तो बस अल्लाह पाक इनका ना मूड जल्द अज जल्द ठीक करे, और इनको ज़रा ज़रा सी बातों पर ना रोना लग जाता है। अगर हम आज इफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो बच्चों की थी छुट्टी, तो मैंने सोचा चलो यार कुछ बनाते हैं अच्छा इंटरेस्टिंग सा। तो मैंने बनाए थे जो कराची के ऑल टाइम फेवरेट, कराची की आवाम के ऑल टाइम फेवरेट बर्गर होते हैं, जो कि फूड स्ट्रीट की जान होते हैं। कराची फूड स्ट्रीट की जो जान होते हैं वो अंडे वाला बर्गर जो होता है और सादा बर्गर जो होता है वही बनाते हैं, रिक्रिएट करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बनाया हमने इफ्तार के लिए। सबसे पहले एक प्याली मैंने दाल ले ली, चने की दाल। उसको 10-15 मिनट ना पहले धोकर भिगो दिया था अच्छी तरीके से। तमाम तर जो शामी कबाब में मसाले में हम डालते हैं ना शामी कबाब बनाने के लिए, वही स्पाइसेस अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्चें साबुत लाल मिर्चें गरम मसाला पिसा हुआ नमक और ज़ीरा डालकर ना अच्छी तरीके से पहले हमने जो भिगी हुई थी दाल उसका पानी डिस्कार्ड कर देंगे, तमाम तरह स्पाइसेस ऐड ऑन कर देंगे, और उसमें 1.5 गिलास ना पानी ऐड करेंगे। और फिर स्लो टू मीडियम हीट पे ना इसको ढक्कन ढक के हम पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि हमारी दाल और तमाम तरह स्पाइसेस ना अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, और हमारी दाल ना बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो जाए। जैसे कि हम शामी कबाब का बैटर रखते हैं ना, बिल्कुल हमारा जो कीमा और दाल होती है या जो भी हमारा गोश्त और दाल होती है बिल्कुल ड्राई हो जाती है, इसी तरीके का सीन करना है। और उसको फिर हमें ना चॉपर में डाल के अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अगर आप चॉपर में नहीं डालें तो आप सिल पर भी पीस सकते हैं। और इस तरीके से ना इसके मैंने कबाब बना लिए, और ये इतने बैटर में ना मेरे 1 दर्जन जो है कबाब बन गए थे। हरी चटनी वही जो स्पाइसेस होते हैं, हरी मिर्ची हरा धनिया पुदीना ज़ीरा नमक लहसुन और इमली डाल के पीस ली थी। पहले से मेरे पास स्टोर थी तो मैंने दोबारा नहीं बनाई। उसको ले लिया था हमने, और तमाम तर जो बर्गर बंस थे ना उनको बीच से कट किया। 2 अंडे मैंने फेंटे, और जो जितने भी हमने बर्गर्स बनाए थे ना उनको डिप डिप करके दोनों साइड से फ्राई किया। इससे ये होता है कि अच्छी तरीके से ना बर्गर ना लॉक्ड हो जाते हैं और टूटते बिखरते नहीं हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इनको बना सकते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो तमाम तर जो बन थे ना सेंटर से उनको अच्छी अच्छी तरीके से सेक लेंगे। इस पे ना हम लोग ग्रीन चटनी जो स्पाइसी फॉर्म में वो लगाएंगे। सब्जियों में मैंने काट के रखी है बंद गोभी, उसके अलावा जो है ना प्याज टमाटर काट के रखे हैं। आप चाहे ना खीरा भी डाल सकते हैं, या कोई भी अपनी मनपसंद सब्ज़ी सलाद के पत्ते भी लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं अभी नहीं लगा रही, जो मेरे पास वेजिस अवेलेबल है मैं वो लगा रही हूँ। बच्चों के लिहाज से हम थोड़ी चटनी कम लगा रहे हैं। बाकी जो और बर्गर है ना उसको ज़रा हम चटपटा बनाएंगे। और इधर ना मैंने एक चीज़ भूल गई शो करना, मैंने इसके ऊपर ना चाट मसाला भी स्प्रिंकल किया था फॉर द एक्स्ट्रा फ्लेवर। आप भी ज़रूर डालिएगा टॉप के ऊपर इसका चाट मसाला ज़रा छिड़किएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और प्याज और खीरा और टमाटर और कैबेज वगैरह जो भी आपको रखना है टॉप पर रखें। बच्चे थोड़ा प्याज ना कम खाते हैं तो हम कम कम रख रहे हैं। बाकी बर्गर्स में ना हम लोग सही तरीके से तमाम चीज़ें फिल करेंगे, और इसको ना केचप के साथ फिल करके और फिर एंड करेंगे। तो इस तरीके से मज़ेदार से हमने आज इफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे बर्गर घर में, जो कि होममेड थे और बहुत ही अच्छे बन गए थे, सबको बहुत अच्छे लगे। तो मेरी ये कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ना मैं अगर करूँ तो ज़रूर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ, अपनी एक्टिविटीज़ को ज़रूर मैं दिखाऊँ। हालाँकि टाइम का जो पीरियड होता है ना वो बहुत कम होता है, इफ्तार होने ही वाली होती है। यहाँ पे बच्ची आ गई थी तो मैंने उनसे थोड़ी बहुत हेल्प ले ली और आपके साथ ना ये वीडियो शेयर कर दी। और लास्ट मोमेंट पे ना हमारे मेहमान भी आ गए थे, तो उनके उनके लिए भी ना थोड़ा सा मेन्यू अरेंज करना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी तमाम तर का टाइम
स्पेंड किया और आपके लिए मैंने ये बर्गर बंस की ना रेसिपी ज़रूर दी। और आज ये था हमारा अफ्तार का मेन्यू। होप you guys like today's effort, today's vlog. Will meet inshallah ताला another interesting video, another interesting vlog। अपना चाहने वालों का अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ख्याल। Till then, Allah Hafiz, and finally, Fi Amanillah।